हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए धमाकेदार यूथ कंपटीशन टाइम बॉक्स सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2013 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जून 2013 तृतीय प्रश्न पत्र को अब हम देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन डी प्राच्य। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण: पहला उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी। मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी भाषा। और प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला, मराठी, बंगला। और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी भाषा आता है। प्रश्न संख्या दूसरा, अंगवधु किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए दत्तू दयाल की। अंगवधु दत्तू दयाल की रचना है या इनकी रचनाओं का संकलन है। अंगवधु के संकलन करता रज्जब है। हृदय वाणी भी दत्तू की रचनाओं का संग्रह है। प्रश्न संख्या तीसरा, कर्मठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गोराम दुआरे दीन। में त्रिपथ का अर्थ है ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। इसकी व्याख्या को सबसे पहले देख लेता हूँ। इस पंक्ति के अनुसार तुलसी के त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। प्रश्न संख्या चौथा, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। ऑप्शन ए नदी की धारा का। व्याख्या, इन पंक्ति में पानी में पड़ते हुए तारे की स्थिति या गति को अभिव्यंजित किया गया है, अतः नदी की धारा का वर्णन है। प्रश्न संख्या पांचवा, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरे गयो हरि नाम। पंक्ति किस कवि की है? कुंभन दास की। कुंभन दास अष्टछाप के प्रथम कवि है। यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी बुलाए जाने पर निम्पद कहे थे। प्रश्न संख्या छठा, बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए, हित ध्रुव वेगी विचारी, के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? ध्रुवदास की है। ध्रुवदास इधर हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके रचित 40 ग्रंथ माने जाते हैं। भक्त नामवली, सिद्धांत विचार, ब्रज लीला, मान लीला, दान लीला इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। बहुबीती थोड़ी थोड़ी बासी वृंदावन आए पंक्ति ध्रुवदास की है। नोट, ध्रुवदास रीति काल तथा भक्ति काल के कवियों को जोड़ने वाले रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। आधुनिकता अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि हिंदी पुनर्जागरण और भारतेंदु
महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और छायावाद युग से संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 7वां, लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। जबकि सियासन बत्तीसी, प्रेम सागर और शकुंतला नाटक यह तीनों है। लल्लू लाल की प्रमुख रचना इस प्रकार है। सिंहासन बत्तीसी 1801, बेताल पचीसी 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लता ए हिंदी 1810 ईस्वी, ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी, जबकि चंद्रावती या नासिकेत उपाख्यान 1803 ईस्वी सदर मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 8वां, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक है मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर ने ही किया था। प्रश्न संख्या 9, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? राम की। संशय की एक रात 1962 ईस्वी की रचनाकार नरेश मेहता है। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जबकि महाप्रस्थान, कनुप्रिया और उर्वशी यह तीनों पौराणिक कथा पर आधारित है। अमन राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता और उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर का गीति नाट्य है तथा कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचना जो पौराणिक कथा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 11, शारदीय गद्य का विकृति के रचनाकार है दिनेश नंदिनी डालमिया। व्याख्या को देखते हैं। शबनम 1937 ईस्वी, मैकिक माला 1938 ईस्वी, शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942 ईस्वी, स्पंदन 1949 ईस्वी इत्यादि दिनेश नंदिनी डालमिया की गद्य का विकृति है। प्रश्न संख्या 12, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। जबकि दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते यह तीनों दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर के कवि रचनाएं रेणुका 1935, ओंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1964, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हारी नाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी, आत्महत्या के विरोध 1967 ईस्वी,
हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, एक समय था आदि रघुवीर सहाय के कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 14, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया। उपन्यासकार, उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। शिव पूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया 1926। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भिखारिणी 1929। चंडी प्रसाद हरदयस का उपन्यास मनोरमा 1924। श्रीनाथ सिंह का उपन्यास एकाकिनी 1927 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया। ऑप्शन डी, आनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी में जन्म हुआ। प्रमुख उपन्यास बनभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। मध्यकालीन जड़ता प्रहार किया गया है। इसमें व्यष्टि तथा समष्टि समन्वय मिलता है। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। दूसरा, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में मध्यकालीन धार्मिक अभिप्रायों को आधुनिक दृष्टि से देखा गया। इसका नायक सातवाहन है। तीसरा, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में गोपाल आर्यक तथा चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। चौथा, आनामदास का पोथा 1976 ईस्वी या औपनिषदिक कथा पर आधारित। इसमें ऋग्वेद ऋषि और ज्वाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न संख्या 16, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह की। शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख कहानी संग्रह आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर 1968, सुबह का डर 1971, आदमीनामा 1978, नई तारीख 1979, कल ही फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। मार्कंडे की कहानी संग्रह पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए के पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, गोदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975, धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। प्रश्न संख्या 17, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन डी, नहीं है, जबकि फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब या तीनों है। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह खेल 1928, फांसी 1929, वतायन 1930, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, ध्रुव यात्रा 1944, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, पाजेब 1942 आदि। अवज्ञा के कहानी संग्रह बिपठग्गा 1937, परंपरा 1940, कोठरी के बाद 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, अमर वल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1954 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, एक प्लेट से लाभ कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानी संग्रह में हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट से लाभ 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 इत्यादि। उषा प्रियवंदा की कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी इत्यादि। कृष्ण सुवाते की कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980, शिवानी के कहानी संग्रह लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1994, अपराधनी 1972, रथिया 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978।
प्रश्न संख्या 19, या पथबंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। नरेश मेहता की प्रसिद्ध उपन्यास डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, या पंथ बंधु था 1962, धूमकेतु एक सुरती 1962 ईस्वी, दो एकांत 1964 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा दो भाग 1979 और दूसरा भाग 1982, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास शून्य घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी आदि। विवेकी राय का उपन्यास बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोकरीन 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समरशेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000 ईस्वी, देहरी के पार 2003 ईस्वी इत्यादि। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है। राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते जुआर की सिपियाँ 1968, जाने कितनी आँखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा की चोरी 1985 इत्यादि। प्रश्न संख्या 20, नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। ऑप्शन सी निर्गुणिया। नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज, भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुणिया प्रमुख पात्र है। प्रश्न संख्या 21, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शशि सरस्वती। पात्र, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। रेखा गोरा नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र है। 1951 ईस्वी आज्ञा का उपन्यास। योके सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र है। 1961 ईस्वी आज्ञा का उपन्यास है। शशि सरस्वती शेखर एक जीवनी का उपन्यास के पात्र या दो भाग में है। भाग 1 1940, भाग 2 1944। यह आज्ञा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 22, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, जबकि झूठ सच, तमस, आधा गांव या तीनों है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय विभाजन से संबंध नहीं रखता है। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार के बारे में देखेंगे। झूठ सच दो भाग। भाग 1 1958, भाग 2 1960 यशपाल का उपन्यास है। तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मस्जिद रज्जा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है। ऑप्शन बी कड़ियाँ। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। कड़ियाँ 1970 ईस्वी भीष्म साहनी का उपन्यास। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का कवि संग्रह। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी शमशेर बहादुर सिंह की कवि संग्रह। बहुत रात गए 1967 ईस्वी नरेंद्र शर्मा का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा उपन्यास भागवती चरण वर्मा का नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, जबकि पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा या तीनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है।
उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार पतन 1927 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। न आने वाला कल 1969 ईस्वी मोहन राकेश का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25, इनमें कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शन डी चिनगारियाँ। चिनगारियाँ पांडे बच्चन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 ईस्वी में थे शरण गुप्त की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 26, लाल पसीना उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत का उपन्यास नदी बहती रही 1970, एक बीघा प्यार 1972, आंदोलन 1971, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल का भोगी 1979, अपनी तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983 ईस्वी, गांधी जो बोले थे 1984 ईस्वी, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और इत्यादि है। नोट, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुदगल का। चित्रा मुदगल के कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980, लक्ष्य गिरा 1982, अपने वापसी 1983, इस हमाम में 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनवार 1996, भूख 2001 ईस्वी, लपटे 2002 ईस्वी आदि। राजेश सेठ के कहानी संग्रह अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हवेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, या कहानी नहीं 1998, गम में हयात ने मारा 2006 ईस्वी इत्यादि। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह चिन्हार 1991 ईस्वी, लालमनिया 1966 ईस्वी, गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी इत्यादि मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह। ममता कालिया की कहानी संग्रह छुटकारा 1969 ईस्वी, शीतलंबर 6 1978 ईस्वी, एक आदत औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28, मायादास की माड़ी उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का उपन्यास झरोखे 1967 ईस्वी, कड़िया 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंता 1993 ईस्वी, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक अम्बपाली। नाटककार, नाटक और प्रकाशन वर्ष जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क 1951 ईस्वी, रामकुमार वर्मा का नाटक अग्निशिखा 1970 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक अम्बपाली 1940 ईस्वी,
लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक अंधा कुआं 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की प्रसिद्ध नाट्य कृति हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 ईस्वी। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैरों तले अंधेरा अपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतुबंध 1972 ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, शकुंतला की अंगीठी 1990 ईस्वी, कैदी हयात 1993 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 31, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, जबकि कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए, यह तीनों निबंध संग्रह निर्मल वर्मा का है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी आदि, अंत और आरंभ 2001 ईस्वी, जबकि चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। प्रश्न संख्या 32, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य आचार्य विश्वनाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक है। इसका सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भमा ने किया था, जबकि आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं तथा वक्रोक्ति के विरोधी है। प्रश्न संख्या 33, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य। ऑप्शन बी भमा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भमा हैं। इन्होंने दो शब्द अलंकार तथा 36 अर्थ अलंकार अर्थात कुल 38 अलंकारों का वर्णन किया। वक्रोक्ति को यह अलंकार का मूल या राजा मानते हैं। काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 34, कार्य-इत्री और भाव-इत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? राजशेखर ने। कवि के हेतु तीन माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद कार्य-इत्री और भाव-इत्री किए हैं। कार्य-इत्री प्रतिभा कवि में तथा भाव-इत्री प्रतिभा सहृदय में होती है। प्रश्न संख्या 35, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का। प्रश्न संख्या 36, किस आचार्य ने भाव अतिरेक और अनिष्ट कर माना है? प्लेटो। प्लेटो ने प्रत्ययवाद एवं आदर्शवाद का प्रवर्तन किया। प्लेटो ने साहित्य में भावों के अतिरेक कर अधिकता को अनिष्ट कर माना है। ये साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं। प्रश्न संख्या 37, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को
अनिष्ट कर माना है। अरस्तु ने त्रासदी एवं विवेचन के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। इनके अनुसार साहित्य में भावों का दमन बड़ा घातक होता है। प्रश्न संख्या 38। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। 13 स्वर, 38 व्यंजन, कुल 51। धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास में वैदिक ध्वनियों का मूल संख्या 51 मानी, जिनमें 13 स्वर और 38 व्यंजन है। प्रश्न संख्या 39। अरे आयवार रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय का। लेखक, यात्रा वृत्तांत और वर्ष है। अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत। अरे आयवार रहेगा याद 1953। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर 1952। उड़ते चलो 1954। यशपाल का यात्रा वृत्तांत। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि पथ के साथी, हम हर्ष मत, लौट आओ धार, या तीनों है। मित्र संवाद 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पात्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956 ईस्वी। हम हर्ष मत 2 भाग 1977 ईस्वी। लौट आओ धार 1995 ईस्वी। क्रमशः महादेवी वर्मा, कृष्ण सोबाती तथा दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 41। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। रचना, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। मृगावती 1530 ईस्वी कुतुबन की रचना। पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी की रचना। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। प्रश्न संख्या 42। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन सी। पहला आधा गांव, दूसरा धरती धरना अपना, तीसरा मुर्दा घाट, चौथा किशनगढ़ के आहेरी। कृति, प्रकाशित वर्ष और कृतिकार। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रज्जा की रचना। धरती धरना अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर की रचना। मुर्दा घर 1974 ईस्वी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की रचना। किशनगढ़ के आहेरी 1981 ईस्वी संजीव की रचना। प्रश्न संख्या 43। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी मरी हुई मछली मरी हुई, दूसरा महाभोज, तीसरा पहला गिरमिटिया, चौथा कितनी पाकिस्तान। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी राजकमल चौधरी का उपन्यास। महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी गिरिराज किशोर का उपन्यास। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी कमलेश्वर का उपन्यास। प्रश्न संख्या 44। प्रकाशन के दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी दुलाईबाई, ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। कहानी, प्रकाशन वर्ष, कहानी का। दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला की कहानी। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की कहानी। पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद की कहानी। पाजेब 1942 ईस्वी जिनेंद्र की कहानी।
प्रश्न संख्या 45, प्रकाशन के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी, बोलती प्रतिमा। दूसरा, अतीत के चलचित्र। समय के पाव, 10 तस्वीरें। इसकी व्याख्या को देखेंगे। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी, श्री राम शर्मा की रचना। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, महादेवी वर्मा की रचना। समय के पाव 1962 ईस्वी, मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना। प्रश्न संख्या 46, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी। प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन ए, रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तारजनी, दृष्टि अभिसार। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का यथाक्रम प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, भद्रमणि पुतुल के नाम 1980 ईस्वी, मन पवन की नौका 1980 ईस्वी, किरात नदी में चंद्रमनो मधु 1983 ईस्वी, त्रेता कवि हदमास 1986 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, उत्तर कुरु 1994 ईस्वी, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी, अंधकार में अग्निशिखा 1998 ईस्वी। आगम की नाव 2002 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, महाकवि की तारजनी 1979 ईस्वी, दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित कवियों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन डी, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप। कवियों के कालक्रम के अनुसार यथाक्रम, नरेश मेहता का जीवन काल 1921 से 2000 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन काल 1927 से 83, ऋतुराज का जीवन काल 1940, मदन कश्यप का जन्म 1954 ईस्वी। प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन बी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य साक्षर 1972 ईस्वी। नोट, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार है। प्रश्न संख्या 50, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी, बलचनमा, मेलाचल, बहती गंगा, जल टूटता हुआ। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार, बलचनमा 1952 ईस्वी, नागार्जुन, मेलाचल 1954 ईस्वी, रेणु, बहती गंगा 1952 ईस्वी, शिव प्रसाद मिश्रे, जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, राम दशरथ मिश्र। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। बचे हुए 25 प्रश्न इस जून 2013 तृतीय प्रश्न पत्र में और है, जो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। हरिओम।